So we will discuss about chains, branches and rings. Okay. So what is the meaning of chain? तो जो भी हमने देखा कि चेन कैसे फॉर्म हो रहा है, वन कार्बन ओके इज बॉन्डिंग विद अनदर कार्बन ओके टू फॉर्म अ चेन. ओके हमने देखा अभी मे बी different structures we have seen: methane, ethane, okay, propane, various compound, various these compounds we have seen. Okay, तो इन compounds में क्या हो रहा है, वो जो कार्बन है वो अटैच हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ. ओके, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और उनके साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ चेन, उनको बोलते हैं चेन्स. So the names of structure, okay, of the six are given. Okay, हम लोग लिखते हैं उनको. So what are that? Name of carbon atom, number of carbon atom, number of carbon atom, number of carbon atom. Okay, based on number of carbon atom it is decided. Okay, name. Okay, उनका name क्या दिया जाता है? फॉर्मूला क्या है उसका? उसका फॉर्मूला क्या है? ओके, और उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूले के साथ में स्ट्रक्चर. So number of atom, number of carbon atom जब वन रहता है, number of carbon atom whenever it is one, that name is called as the methane. Okay, that is called as the methane. Methane. ANA. So it is an alkane compound है. वो क्या है alkane compound, alkyne compound, alkene compound? That we are going to see. हम लोग देखने वाले हैं. CH4. Okay, formula is CH4. उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? कार्बन है, okay, उससे कितने अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है. Okay, this in this way it is attached. Okay, single carbon which is attached with the four hydrogen atoms, four hydrogen molecules to form a bond. Okay. Next है suppose मीथेन के बाद ईथेन. Okay. Next है ईथेन. ईथेन का फॉर्मूला रहता है C2H6. C2H6 को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखो, ये कार्बन एक कार्बन, ओके, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए ऐसे अटैच, हाइड्रोजन ये अटैच हो गए. ओके, दिस में ध्यान रखना. So this is what the structure. Okay, structure हम लोग ड्रॉ कर लें. Okay, structure हम लोग ड्रॉ करेंगे. थर्ड मीथेन, मीथेन के बाद प्रोपेन. ओके, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन में कितने हैं कार्बन एटम? प्रोपेन में कितने हैं कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम. देखो C3. ओके, C3 H8, C3H8, C3H8 is the formula of propane. ओके, तो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग देखेंगे. तो कार्बन कंपाउंड कितने हैं? तीन कार्बन. ओके, तीन कार्बन. इनको एक यहाँ पे या हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा. ओके, और इसके साथ हाइड्रोजन. लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया फॉर्मूला. ओके, C3H. तो इससे ही आप लोग बना सकते हो. मेक एक प्रोब्यूटेन, ब्यूटेन, 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 ब्यूटेन का फॉर्मूला है. कार्बन कंपाउंड, कार्बन आइटम कितने हैं? 4 कार्बन आइटम. हाइड्रोजन कितने आते हैं? 10 आते हैं. ओके, तो लाइकवाइज कार्बन कितने? 1 2 3 एंड 4. ओके, अभी उनके साथ हाइड्रोजन, ये वाला है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, लाइक दिस. तो व्हाट वी आर ड्राइंग राइट नाउ, अभी हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है? क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? ओके, चेन ड्रॉ कर रहे हैं, उनकी चेन, बराबर, उनकी चेन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो दिस वे द चेन इज ड्रॉन. ओके, ब्यूटेन है, उसके बाद आप देख सकते हो टेबल में, एवरीवन इज हैविंग बुक. ओके, बुक है आप लोगों के पास, देखो टेबल नंबर 4.2 में देख सकते हो आप लोग. ओके, सब लोग, सब नहीं ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे अभी. पेंटेन, पेंटेन मीन्स व्हाट? 5 कार्बन एटम्स. ओके, 5 कार्बन एटम्स इट इज हैविंग. आप देख सकते हो उसका फार्मूला क्या है? C5H12. C5H12 is the formula of the pentane. ओके, पेंटेन का तो स्ट्रक्चर देख सकते हो, वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. जैसे अभी तक हमने जो ड्रॉ किया है उसी हिसाब से कार्बन पहले ले लेना है, जितने भी कार्बन है. सपोज कार्बन के 5 सपोज एटम्स है, सो दैट वी हैव टू टेक फर्स्ट
एंड देन वी विल जॉइन इट विद द हाइड्रोजन। ओके, देख सकते हो आप, वैसे ही सारे स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, then hexane also, hexa means what? 6. Okay, so how many carbon atoms will be there? 6 carbon atoms will be there. Okay, so in this way whatever this drawn, these are called as the chains. Okay, chain है उनकी draw किया हुआ है। Okay, so let us take another look at the butane. Okay, butane को देखो, butane को हमने draw किया है C4H10। Okay, C4H10। so C4H10 जो है उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ओके, तो यस वी कैन ड्रॉ इट। लुक एट दिस ब्यूटेन। मैं इसको रखता हूँ, ब्यूटेन को बाकी सब निकाल देता हूँ। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। ओके, C4H10 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो कार्बन देखो 1 2 3 4, लाइक दिस इट इज अरेंज्ड, बराबर है, इसी तरह से वो अरेंज्ड है। ओके, सो इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स, वी सी दैट 2 डिफरेंट स्केलेटन आर पॉसिबल। तो एक ये वाला स्केलेटन पॉसिबल है, दूसरा क्या पॉसिबल है? ओके, फर्स्ट स्केलेटन। सेकंड क्या पॉसिबल है? सेकंड इट कैन पॉसिबल है एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, उसके बाद में ये कार्बन इधर और ये कार्बन इधर, लाइक दिस। ओके, तो देखो ऐसा भी पॉसिबल है ना? पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? Yes, it is possible or not? Okay, so it is possible. Okay, that is possible. है. So second skeleton is possible. Now we want to arrange this formula, that is C4H10 को हमें arrange करना है दोनों वे में. Okay, तो देखो कैसे arrange करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, this is one hydrogen, it attacks like this. Okay, H कितने हैं? 10. Okay, 10 हाइड्रोजन atoms, 10 hydrogen atoms are present. देख सकते हो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दूसरा सेकंड स्केलेटन। ओके, स्केलेटन यानी जिसके बेसिस पे हम लोग स्केलेटन को ड्रॉ करें। सो दिस इज द फर्स्ट स्केलेटन। सेकंड स्केलेटन इज व्हाट? ऐसे अरेंज किया हमने, बराबर है। अभी देखो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसके साथ अटैच हो रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ देना पड़ेगा। ओके, दो हो गया, फिर से एक देना पड़ेगा हाइड्रोजन, 1 2 3 हो गया, अभी अभी और एक देना पड़ेगा, बराबर है ना? दे दिया हमने। उसके बाद ये कार्बन इसके साथ अटैच हो रहा है, चलो इसको एक हाइड्रोजन दे दिया, दो हो गए, बराबर है, दो हो गया, और एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा इसके साथ। ओके, और क्या करना पड़ेगा? और एक हाइड्रोजन इसके साथ देना पड़ेगा टू बैलेंस दी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी देखो बैलेंस हो गया, कार्बन का एक 1 2 3 4 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन बैलेंस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया, बराबर है। तो देखो 1 2 3 ओके एंड 4, इस कार्बन एटम के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गया, इस कार्बन के लिए भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गया, इस कार्बन के लिए भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गया। कौन बच गया? कौन बच गया? यही बच गया है। ओके, 1 2 3 ओनली 3 आ गए, तो उसको देखो, अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है 9 हो गए, एक बच गया हाइड्रोजन, तो वो क्या करने हैं हम लोग, इसके साथ हम लोग अटैच, देखो आप बैलेंस हो गया ये वाला। ओके, so in this way also we can able to draw, in this way also we can able to draw, and this is known as the second skeleton through which we have drawn this. Okay, and such kind of a skeleton is known as such compound which identical molecular formula but different structures all are called as the, okay, इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। Look at this, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। Okay. So what is the meaning of structural isomer? Both are having same formula, that is C4H10। दोनों का फॉर्मूला क्या है?
C4H10 फार्मूला है, बराबर है। तो बट उनका जो स्केलेटन है वो क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट के लिए डिफरेंट है, सेकंड के लिए डिफरेंट है स्केलेटन। ओके, अब देखो हमने अरेंजमेंट कैसे किया। ओके, अरेंजमेंट हमने कैसे किया, सो दैट इज व्हाट वी हैव अरेंज्ड दिस। ये क्या है, चेन अरेंजमेंट। ओके, दिस इज व्हाट चेन अरेंजमेंट, दिस इज चेन अरेंजमेंट। और इसमें क्या कर लिया, ब्रांच बना दिया, बराबर ना। इस कार्बन के साथ एक दूसरा ब्रांच कार्बन था, इस कार्बन के साथ एक दूसरी ब्रांच बन गई। सो दिस इज नोन एज द ब्रांच अरेंजमेंट। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन चेन अरेंजमेंट एंड द ब्रांच अरेंजमेंट? सब लोगों को समझ में आया क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन अरेंजमेंट एंड द ब्रांच अरेंजमेंट? यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सानिया, समझ में आया क्या? जी, सुबोध। दिस इज कॉल्ड एज अरेंजमेंट, कॉल्ड एज हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट वन इज अ चेन अरेंजमेंट। ओके, चेन अरेंजमेंट, जो पहले जो अरेंजमेंट है वो चेन अरेंजमेंट है, और जो सेकंड वाली जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रांच अरेंजमेंट। ओके, ब्रांच किया हमने, क्या किया है, कार्बन को ब्रांचिंग दे दिया। ओके, और फर्स्ट वाले में क्या है, चेन है। चेन कैसी दिखाई देती है, यूनिफॉर्म दिखाई देती है ना, तो वैसे ही वो देखो चेन यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है। ओके, बट इन केस ऑफ ब्रांच एक में एक से जुड़ जाते हैं वो अलग अलग, इसमें बराबर है, डिवाइड हो जाते हैं। सो इन दिस वे दिस इज फॉर्मिंग अ ब्रांच स्ट्रक्चर, and these structures which are having same formula, okay, but they are arranged in different way. They are called as a structural isomer. Okay, what's the meaning of iso? Same, same. Their their formula is same, but they are different in their structure. They are differing in their they are different in their structure. Okay, structure जो बनाया हुआ ये chain है, ये है branch structure. So that's why they are called as a structural isomer. Okay. Now we will discuss about, in addition to straight and branched carbon chain. Okay, तो ये देख लिया हम लोगों ने, चेन चेन है, कार्बन का चेन फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रांच फॉर्म कर रहा है। ओके, इन एडिशन टू दिस थर्ड पैरामीटर कौन सा है जो हमने लिखा था ऑलरेडी, चेन ब्रांच एंड द रिंग्स। ओके, तो रिंग्स देखेंगे हम लोग, हाउ द इट इज फॉर्मिंग द रिंग। So take the example of cyclohexane. Okay, cyclohexane. Formula is C6H12. देखो. Take the example of cyclohexane. Cyclohexane. Hexane. So it is forming a cycle. It is forming a cycle. It is forming a ring, and it is hexane. Okay, hexane means how much? Six carbon. Okay, six carbon. So how it is forming? Okay, that we will see. ये देखो, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, सिक्स वन यहाँ पे, हो गया सिक्स कार्बन आइटम। ओके, सिक्स कार्बन आइटम। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला है C6H12। फार्मूला इज C6H12। ओके, C6H12। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग अ रिंग। आप देख सकते हो कि क्या फॉर्म कर रहा है, रिंग फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो। देखो कार्बन कार्बन। ओके, ये इट इज नॉट अ ब्रांच, नाइदर इट इज अ चेन, इट इज फॉर्मिंग अ रिंग, रिंग ऑफ कार्बन। अबे अभी देखो, इसको हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को अरेंज करना है। हाउ वी विल अरेंज दिस हाइड्रोजन? एक यहाँ से जुड़ेगा, one will join here, another will join here. Then एक यहाँ से जुड़ जाएगा, एक यहाँ से जुड़ जाएगा, बराबर है। बैलेंस देखो 1 2 3 4 चाहिए हमारे पास। ओके, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, एक यहाँ से जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लाइक दिस। आप देख सकते हो, 1
3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and 12. Okay. Each carbon will be attached with the two six. आप देख सकते हो. Right now it is forming a ring. Right now it is forming a ring that is called as the cyclohexane. It is called as the cyclohexane. So this structure is called as the ring structure. Okay. यहाँ बोलते हैं इसको ring structure. Okay. The structure is called as the ring structure. Have you understood what is this? This is called as the ring structure. Any confusion, any doubt in this? What is meant by the chain structure? What is meant by the branch structure? What is meant by the ring structure? समझ में आया हाँ या नहीं कुछ तो बोलो यार. So this is what called as the ring structure. Okay. Now we will discuss about the another structure. For example, तो ये जो जो भी स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया हमने साइक्लोहेक्सेन का, वेदर इट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है. यस अभी ये ड्रॉ किया है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. सैचुरेटेड बिकॉज देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड. बराबर है ना. कुछ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? नहीं. सो दैट इज व्हाई इट इज सैचुरेटेड. ओके. नाउ विल डिस्कस अबाउट बेंजीन. बेंजीन देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे. बेंजीन benzene is having structure C6 Z6. देखो इसको 6 कार्बन एटम्स है एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. सो हाउ विल अरेंज दिस बेंजीन. ओके. कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग इसको? ओके. सो वी हैव टू अरेंज दिस इन अ रिंग स्ट्रक्चर. इसका हमें क्या बनाना है? रिंग स्ट्रक्चर बनाना है. तो हम लोग पहले रिंग बना लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं बैलेंस उसको करते हैं. ओके. तो ये यहाँ पे कार्बन, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक कार्बन. और ये हो गया इसके साथ एक कार्बन. और लुक एट दिस 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम्स हो गए. तो 6 कार्बन एटम्स हो गए ड्रॉ करके. तो अभी हमें क्या अरेंज करना है? हाइड्रोजन 6 जो हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं उनको अरेंज करना है. कैसे कर सकते हैं? साइमल्टेनियसली वी हैव टू लुक फॉर बैलेंसिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस होना चाहिए. बराबर है ना. तो कैसे हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं? अगर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया. बराबर है. एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिया. ओके. एक काम कर लेते हैं हम लोग सबके साथ एक एक हाइड्रोजन एटम दे देते हैं. ओके. सबके साथ एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, दूसरा यहाँ पे दे दिया. ओके. एक इसके साथ दे दिया, एक इसके साथ दे दिया. इसको थोड़ा सा ऐसा देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा. इसके साथ ऐसा. ओके. इसके साथ हो गया और इसके साथ दिया. बैलेंस है क्या ये वाला भी? इज इट बैलेंस राइट नाउ? बैलेंस नहीं है. ओके. हाइड्रोजन बैलेंस है बट कार्बन का प्रॉब्लम है. कार्बन क्या होना चाहिए? ओके. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे दिखाई देने चाहिए. तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग उसको? okay, कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो सी हाउ टू बैलेंस इट. तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं. बराबर है. डबल बॉन्ड दे सकते हैं लोग यहाँ पे. चलो यहाँ से यहाँ पे देखो हमने डबल बॉन्ड दे दिया.
अभी देखो कौन सा कार्बन बैलेंस हो गया, ये वाला बैलेंस हो गया, ये वाला बैलेंस हो गया, क्यों 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है। अभी देखो हाँ, अगर इसमें हम लोग डबल बॉन्ड लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है बराबर है ना, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं दे सकते कि यहाँ पे दे सकते हैं कि हम लोग डबल बॉन्ड नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 हो गया है, तो 5 नहीं दे सकते, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 4 ही रहते हैं। यहाँ पे नहीं देंगे तो किसको देंगे, यहाँ पे दे देंगे। समझ में आया कैसे प्रॉपर करेंगे, यहाँ पे दिया, यहाँ पे जैसे हम लोग डबल बॉन्ड दे दिया तो देखो ये भी कार्बन सॉल्व हो गया उसका प्रॉब्लम 1 2 3 4, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 1 2 3 4। ओके सो लाइक दिस। अभी यहाँ पे दे सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ओके वी कैन नॉट गिव डबल बॉन्ड हियर। ओके क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो रहते नहीं कार्बन को। ओके तो यहाँ पे नहीं देंगे हम लोग, फिर कहाँ पे दे सकते हैं, यस हम लोग दे सकते हैं उसको यहाँ पे। जैसे ही आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये तो पहले से ही बैलेंस है। सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज द रिंग स्ट्रक्चर। देख देख सकते हो आप लोग, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। समझ में आया सब लोगों को। देखो अभी हम लोग डॉट या क्रॉस स्ट्रक्चर से नहीं दिखाते बैठेंगे हम लोग, क्योंकि वो डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर में क्या है, सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है वहाँ पे। हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 है। ओके देन हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिर्फ 1 है। बस उसको देखना है और उसी हिसाब से हमें अरेंज करते जाना है। बराबर है, वो बराबर अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। ओके सो देख सकते हो आप लोग, दिस इज अरेंज राइट नाउ बेंजीन विथ C6H6, हाइड्रोजन के 6 एटम से, कार्बन के 6 एटम से। सो यस, विच कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, unsaturated because it is forming double bond. Okay, so it is unsaturated carbon. So now ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स में हमें क्या 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 दिखाई दे रहे हैं, कौन से एटम्स दिखाई दे रहे हैं, चेक करो कौन से एटम्स दिखाई दे रहे हैं हमें। एक कार्बन के भी एटम्स दिखाई दे रहे हैं और हाइड्रोजन के भी एटम्स दिखाई दे रहे हैं। सो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वेयर इट इज हैविंग वन यानी कार्बन्स होते हैं और दी हाइड्रोजन्स होते हैं। सो दैट आर नोन एज दी हाइड्रोकार्बन्स, उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन्स बना बोला जाता है। So among the saturated hydrocarbons are called alkanes. Okay, उनको बोलते हैं alkanes. So these are known as the hydrocarbons. Hydrocarbons. So what are hydrocarbons? These hydrocarbons which contain hydrogen, which contain hydrogen and carbon. आप देख सकते हो। तो उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ओके अभी देखो दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। ओके इनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ओके अभी जो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है उनको क्या बोलते हैं वो देखेंगे। ओके तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो सैचुरेटेड होते हैं, तो सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, saturated hydrocarbons. Okay. So what is the meaning of saturated hydrocarbons? Saturated means what? जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनको बोला जाता है those hydrocarbons those are forming a single bond. Okay, that are called as alkanes. इनको क्या बोला जाता है, alkane. Okay, alkane. ALKANE. Alkane, saturated hydrocarbons. Okay. So among these, the saturated hydrocarbons are called as alkanes. Unsaturated hydrocarbons. Okay. दूसरा क्या होगा, unsaturated. Unsaturated. Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbon. एंड अनसैचुरेटेड में हमें पता है जो दो बॉन्ड फॉर्म करता है और 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। इफ दे आर फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है अल्कीन। क्या बोला जाता है, अल्कीन। ALKENE। ओके स्पेलिंग देखो प्रॉपर्ली, अल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं
जो ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं, डबल बॉन्ड वालों को बोला जाता है अल्कीन, जो ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है अल्काइन, अल्काइन, KYNE। ओके, तो लुक एट दिस, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। समझ में आया आप लोगों को? व्हाट इज अल्केन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, जो सिंगल बॉन्ड, ओके ये क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस carbon atoms. Okay, that is called as the saturated hydrocarbon, उनको बोला जाता है saturated hydrocarbon. Okay, और जो अनसैचुरेटेड में है, अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है अल्कीन। ओके, अल्कीन बोला जाता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है अल्काइन। समझ में आया सब लोगों को? एनी डाउट इन दिस? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि अल्केन यानी क्या है? जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बराबर है। अल्केन यानी क्या है? जो जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन भी है, और जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको बोला जाता है अल्केन। ओके, जो अनसैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको बोला जाता है अल्कीन। ओके, और जो ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म किया जाता है, जो अनसैचुरेटेड है, उसको बोला जाता है अल्काइन। ओके, सो वी विल सी दिस, व्हाट इज, क्या होता है ये। ओके, सो विल सी दिस अल्केन, अल्काइन एंड अल्कीन, अल्काइन देखेंगे हम लोग ये क्या होता है। तो ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली ये देख लेते हैं। ओके, so we'll see this hydrocarbon. Now, ये आपके बुक में ड्रॉ, ये आपके बुक में लिखा नहीं है, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। सो इट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और जो आगे जो स्टेन, स्टेन यानी क्या है? वो जो आगे जो वर्ड आने वाला है, ओके, उस कंपाउंड के लिए क्या बोलते हैं? अगर मान लो कार्बन एटम अगर वन है, ओके, कार्बन एटम अगर वन है तो उसको बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं? नेट। उससे ही वो क्या बनता है? दैट इज मीथेन बनता है। समझ में आया ना? METHANE उससे लगता है। ओके, तो ये पहले आप लोग क्या करो, ये लिख लो आप लोग। ओके, तो अगर कार्बन एटम जो उसमें दो है तो उसको बोला जाता है एच, ETH, एच, इथेन, इथीन, इथाइन। ओके, लाइक दिस। अगर थ्री कार्बन है तो उसको बोलते हैं प्रोप। ओके, उसको क्या बोलते हैं? PROP, प्रोप। फोर है तो उसको बोलते हैं BOP, लाइक ब्यूटेन, बराबर है। देन if five carbon atoms, then it is called as a pent। सिक्स, सिक्स अगर है तो उसको बोलते हैं हेक्स। ओके, सेवन है तो उसको बोला जाता है हेक्ट, HEPT। अगर एट है कार्बन एटम तो इट इज, उसको उसको बोला जाता है ऑक्ट। अगर नाइन है तो उसको बोला जाता है NON, नॉन। ओके, अगर टेन है, ओके, अगर टेन है तो उसको बोला जाता है डेक। ओके, DC। अगर 11 है, 11 कार्बन एटम्स है, उसको बोला जाता है अनडेक। ओके, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, DOD, dodec। ओके, dodec, if the number of carbon atoms are 12, then it is called as the dodecane। Okay, like this।
what is this alkane? Alkane is a saturated hydrocarbon. Alkane is a saturated hydrocarbon. So, as we are saying, as an alkane, तो उसका फॉर्मूला होता है that is called as a carbon CnH twice N CnH2n plus 2. Okay, CnH2n plus 2. Plus 2. So what is the meaning of this formula? CnH2n plus 2. This is the general formula for the alkene. Okay, alkene. Now अभी कैसे लिखते हैं उसको वो देखेंगे हम लोग इसमें कैसे लिखते हैं. पहले हम लोग वैल्यू रखेंगे. n की वैल्यू जब हम लोग n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? क्या बनेगा फॉर्मूला? C1H2 plus 2. ओके क्या हो गया ये दैट इज इक्वल्स टू सी वन नहीं लेगा तो भी चलता है. ओके H4 क्या नाम रहता है इसका CH4 का क्या नाम रहता है मीथेन. अभी आप लोगों को पता है इसलिए इजी है बराबर है ना. राइट नाउ यू नो अबाउट CH4 इज मीथेन बट अगर नहीं पता है तो हम लोग देखो कैसे जनरेट कर सकते हैं. कितने कार्बन एटम्स है कितने कार्बन एटम है कितने हैं 1. तो क्या आएगा नाम इसका MEPH. ओके MEPH. ओके जब ये अल्केन कंपाउंड जब रहता है जब ये अल्केन है कंपाउंड तो ये जो है इसमें ANE बराबर है. तो ये स्टेम हमने ले लिया. वन जब कार्बन एटम रहता है तब उसको लिखते हैं MEPH. ओके अल्केन से हमने क्या लिया बिकॉज ये अल्केन कंपाउंड है. ओके तो उससे हमने ANE ले लिया. तो देखो ये क्या बन गया क्या बन गया क्या बन गया मीथेन बन गया. समझ में आया वो मीथेन कैसे आता है तो समझ में आया सब लोगों को हाउ दैट इट इज रिटन एज मीथेन. चाहे फिर कोई भी कंपाउंड रहने दो अभी. ओके अल्केन कंपाउंड आप इस हिसाब से उसका नाम लिख सकते हो. देखो ट्राई करो आप लोग. ओके यू ट्राई इट सब लोग लिखो सब लोग. N2 के लिए देखो क्या आ रहा है फॉर्मूला. ओके और उसका नाम जनरेट करके दिखाओ. ट्राई करो. और n is equals to 2 n is equals to 2 yes क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से दिस इज द जनरल फॉर्मूला. दिस इज जनरल इक्वेशन. ओके जनरल फॉर्मूला किसके लिए अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है. ओके आप लोग देखो डिराइव करो ऐसे अपने बुक में. ये देखो C2 हो जाएगा H दिस इज 2 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये प्लस क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्रिएट. देखो क्या फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा. देखो यस C2 2 2 सा 4 4 plus 2 6. तो ये क्या हो गया C2H6. ओके कौन सा कंपाउंड है अल्केन कंपाउंड है. कितने कार्बन एटम्स है 2 2 यानी क्या है 8 8 लिखो EPH. ओके 8 अल्केन है तो उसका AN लेना पड़ेगा. हो गया नाम क्या है उसका इथेन. ओके सो ये आप सारे कंपाउंड के लिए करके देखो. ओके सबके लिए करके देखो 9 तक करके देखो सब लोग. ओके फॉर अल्केन. ओके दिस इज अल्केन के लिए. ओके दिस इज फॉर अल्केन. ये आपको करना है. ओके बिकॉज मैं आज थोड़ा सा लेक्चर जल्दी वाइंड अप करने वाला हूँ. ओके क्योंकि मैं अभी चिल्लाना नहीं हो रहा है मेरे से. ओके सो ये आपको करना है अभी होमवर्क और मुझे भेजना है. सेकंड कंपाउंड देखते हैं. आपको 9 तक ये ऐसे करना है ताकि भेजना है मुझे. ओके देन नेक्स्ट अल्कीन. अल्कीन ओके अल्कीन. In addition to this, you try to draw the structure, bond structure भी draw करना है. Alkene, alkene में कैसे? Alkene का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला alkene is CnH2n. Okay, so जनरल फॉर्मूला आप लिखता हूँ मैं CnH2n. Okay, CnH2n. CnH2n alkene. Okay, this is the formula. So in case of this alkene, this is the general formula.
general equation, and this is start from okay, 1 से नहीं, इसमें हम लोग n is equals to 1 नहीं लेते। देखो n is equals to अगर 1 लेंगे तो क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। ओके जस्ट दिखाता हूँ। c अभी n is equals to 1 लेंगे c1 हो जाएगा। ओके और h क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा, बराबर है, मींस ch2 हो जाएगा, बराबर है, ch2। ओके ये डिफिकल्ट है फॉर्मूला, क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये कार्बन है। ओके और क्या है, दो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा। हो सकता है क्या बैलेंस, चेक करो, बैलेंस हो सकता है टू CH2 बैलेंस, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं ले सकते ना हम लोग इसमें, हम लोग डबल बॉन्ड नहीं ले सकते, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, बराबर है ना। दैट्स व्हाई n is equals to 1 is not possible, n is equals to 1 not possible for alkene, समझ में आया आप लोगों को। तो इसके लिए n is equals to 1 not possible, why, because the formula is like CH2, उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, बॉन्ड स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। वी कैन नॉट ड्रॉ डबल बॉन्ड, वी कैन नॉट ड्रॉ डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के थोड़ी ना दो इलेक्ट्रॉन रहते नहीं रहते, सो वी कैन नॉट ड्रॉ इट। ओके दैट्स व्हाई n is equals to 1 not possible for this। ओके तो क्या पॉसिबल है फिर, क्या पॉसिबल है, दिस इज द फार्मूला, जनरल फार्मूला Cn दैट इज H twice। तो क्या पॉसिबल है, n is equals to 1 नॉट पॉसिबल है। नाउ मींस राइट डाउन n is equals to 2, n is equals to 2 लिखेंगे, तो C2H twice into 2 दैट इज C2H4। जब कार्बन के दो एटम रहते हैं तो उसको बोलते हैं एक ETH। ओके और अल्कीन का क्या आएगा, ENE आएगा, EH, तो ENE उसको लिख लो आप लोग, देखो ENE वहां से लिख लो, ETH क्या हो गया, ये C2H4 ड्रॉ किया है हम लोगों ने, C2H4 के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ओके सो इन दिस वे ट्राई टू डू फॉर ऑल, सारे इसके लिए ये 9 तक आप लोग ड्रॉ करो सब लोग। ओके देन बाद में आता है अल्काइन। ओके अल्काइन, so in case of alkyne the general formula is CnH2n minus 2, CnH2n minus 2। okay this is the general equation। okay CnH2n minus 2, तो देखो इसमें अगर हम लोगों ने 1 रखा तो H कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। so here also n is equals to 1 not possible, नहीं ले सकते। ओके तो ले लिया हमने दूसरा n is equals to 2 ले लिया। अभी देखो फॉर्मूले में रखा C2H twice into twice minus 1, क्या बनेगा ये 2 2 का 4, 4 minus 2 कितना हो गया 2। तो ये फॉर्मूला क्या बना, C2H2, क्या बना फॉर्मूला C2H2। ओके C2H2 बना। तो दिस फॉर्मूला ऑफ C2H2 इज व्हाट, कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, नाम क्या है H। ओके और ये क्या है कंपाउंड, ये क्या है YNE अल्काइन, YNE का साइन कर इसमें YNE, समझ में आया। सो दिस वे आप लोगों को भी होमवर्क है, आपको क्या करना है, ये जो है अल्केन, ये जो है अल्कीन, ये जो है अल्काइन, इनके क्या करना है अभी आप लोगों को, इसके आपको क्या करना है, इसमें तक मैं बताता हूँ आपको, आपके सिलेबस में कितने हैं, हेक्सेन तक। ओके तो ये देखो यहाँ तक कितने, 6 तक आपको अल्केन बनाना है, अल्कीन बनाना है, अल्काइन बनाना है, और मुझे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके चाहिए, मुझे देखना है कि आप लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, अल्काइन में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ओके अल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में। ओके डबल बॉन्ड रहता है। ओके और इसमें ये तो पता ही है हमें। ओके सैचुरेटेड है, तो ये आपको होमवर्क है। ओके बस यही पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ बस, क्योंकि एक्चुअली लेना नहीं हो रहा है ज़्यादा। ओके बट ये आपको होमवर्क करके मुझे भी भेजना है थोड़ी देर में आपको। ओके हमारा ओके 11:15 तक मुझे भेजो ये सब, अल्कीन अल्कीन अल्काइन। ओके कहाँ तक, 6 तक करना है। ओके और उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, एक एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
6 तक आपको अल्केन अल्केन करना है, 6 तक आपको हेक्स तक अल्कीन करना है और हेक्स 6 तक आपको अल्काइन करना है। ओके, और उनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं। ओके, ये करो और मुझे भेजो 11:15 बजे तक।